बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है तो वहीं तेजस्वी यादव विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। ऐसे में पार्टी प्रत्याशी रेखा गुप्ता का प्रचार भगवान भरोसे ही चल रहा है। चर्चा है कि तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र के दौरान भी नहीं रहेंगे। ऐसे में इस पर जमकर राजनीति भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव ने राज्य के सियासी माहौल को गरमा दिया है। राजद प्रत्याशी रेखा गुप्ता पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी हैं, लेकिन इस उपचुनाव में राजद बिना कप्तान के ही मैदान में है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर निकल गए हैं। वो न तो रेखा गुप्ता के नामांकन में शामिल हुए, न ही चुनाव प्रचार में। उनके आगामी विधानसभा सत्र में भी शामिल होने की संभावना कम ही है। ऐसे में सत्ता पक्ष उनके दौरों और चुनावी सक्रियता पर लगातार निशाना साध रहा है। इसका जवाब तो आरजेडी के लोग नहीं देंगे, हमसे पूछ रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि आओ 2-4 महीना बाहर रहे, हर चुनाव नहीं आए। राष्ट्रीय जनता दल नेता विहीन है। उनके नेता जो हैं वो यूरोप में गुलछर्रे उड़ाने गए हैं। उनको राजनीति से मतलब है, न दल से मतलब है। कार्यकर्ता यहाँ मायूस है। तब मायूस जो सिपाही होते हैं उसके बल पर लड़ाई आप कितना दूर तक लड़ पाइएगा। इसलिए राजद का तो कोई भविष्य नहीं है। तेजस्वी भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर है। जब भी कोई ऐसा चुनाव हो या प्रमुख विषय हो देश के अंदर में, तो राहुल बिना बताए विदेश चले जाते हैं। तेजस्वी यादव भी सीरियसली राजनीति को नहीं लेते हैं। माना जा रहा है कि अगर तेजस्वी यादव पटना में रहते तो बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी का पलड़ा भारी हो सकता था, लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार के मुद्दों और सियासी गर्मी को छोड़कर यूरोप के ठंडी वादियों को चुनना बेहतर समझा। उनके लिए ये यात्रा इतनी जरूरी थी कि आरजेडी ने अपना 30वां स्थापना दिवस तक 5 जुलाई के बजाय 1 जुलाई को ही मना लिया। हालांकि गठबंधन के नेता इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उनके नहीं होने से चुनावी नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे तेजस्वी यादव नहीं है, भाई वीरेंद्र है ना। तेजस्वी यादव भाई वीरेंद्र में क्या अंतर है? हम भी पार्टी के एक मजबूत सिपाही हैं और हमारे नेता नहीं है तो उनके लिए हम लोग काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी की आवाज उठाएंगे। जो हमारी नीतियां हैं उसको हम प्रचारित करने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव जी कहाँ गायब हैं, कहाँ नहीं गायब हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत नहीं है, जिन्हें अपने लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट पर प्रत्याशी ढूंढने में लाख जतन करने पड़े और लाख कोशिशों के बाद पकड़ा हुआ प्रत्याशी तो उन्हें मिल गया है, लेकिन अब भी उनके प्रत्याशी की हवा निकली हुई है। तो वो बार बार कभी आरजेडी पे हमला कर रहे हैं, कभी कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं और इन तमाम चीज़ों के बीच में वो चुनाव के जो मूल मुद्दे हैं, जो विकास से अधूरा रहा है बांकीपुर, उस क्षेत्र के विकास की बातों को गौण कर रहे हैं। कहा जाता है कि बिहार की राजनीति जितनी गर्म होती है, विपक्ष का मौसम उतना ही ठंडा हो जाता है। बांकीपुर उपचुनाव के वक्त यही स्थिति दिख रही है। ये चुनाव सिर्फ एक सीट के लिए सियासी संघर्ष नहीं, बल्कि आगामी मुख्य चुनावों से पहले का सेमीफाइनल भी है। इसके बावजूद विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे ने यूरोप के दौरे पर जाना ज्यादा जरूरी समझा। राजनीति में इसे निजी फैसला कहा जा सकता है, लेकिन आरजेडी के समर्थकों और आम मतदाताओं को उनकी कमी जरूर खटकेगी। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े। मरगूब जी, तेजस्वी यादव सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण चुनाव है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है और नेता प्रतिपक्ष गायब है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतनी अहमियत वाली सीट है, अगर यहाँ जो चुनाव जीत गए तो पूरे देश में मैसेज जाएगा। दीपक जी, आप रांची में हैं, मैं पटना हूँ, तेजस्वी यादव यूरोप में है। क्या फर्क पड़ता है? राजद तो यही कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टी का हर कार्यकर्ता, पार्टी का हर नेता तेजस्वी यादव है। हमने भाई वीरेंद्र जी से पूछा कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं, चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं?
तो बोला क्या फर्क पड़ता है, हम हैं, भाई वीरेंद्र है, भाई वीरेंद्र जाके चुनाव प्रचार करेगा, हर नेता भाई तेजस्वी यादव है। ये कोई नई बात नहीं है। आज चर्चा है बिहार की राजनीति में, बांकीपुर के गलियों में कि तेजस्वी यादव कहाँ। रेखा गुप्ता पिछले 8-9 दिनों से अकेले घूम रही हैं, वो कोई बड़ा चेहरा उनके साथ नहीं है। उनके साथ एमएलए हैं, पूर्व एमएलए हैं, कोई बड़ा चेहरा नहीं। उनके नामांकन में कोई बड़ा चेहरा नहीं गया। वो ऐसी कैंडिडेट है जो कैंडिडेट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ 50,000 वोट ला चुकी है। समान कैंडिडेट तो है नहीं, तेजस्वी यादव नहीं है। हमारे पास एक और जानकारी है कि तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र के दौरान भी नहीं रह सकते हैं। रह सकते, मैं बोल रहा हूँ, नहीं रह, संभावना इस बात की है। तो वो भी 4 दिनों तक 5 दिनों तक चर्चा का विषय बना रहेगा कि तेजस्वी यादव नहीं है। सवाल ये है कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव सीरियस कब रहे। अगर 5 दिनों 7 दिनों का विधानसभा सत्र होता है तो पटना में रहते हैं तो 2 दिन जाते हैं, 4 दिन नहीं जाते हैं। एक बार वो 6 दिनों तक गए ही नहीं विधानसभा, जिसके कारण बवाल फंसा था, आपको याद होगा। और वो भी क्या, वो हमें लगता बजट सत्र के दौरान था। तो सत्ता पक्ष का कहना है कि हम लोग पूरी तरीके से ये आश्वस्त है कि तेजस्वी यादव को ना पार्टी से मतलब है, ना विधानसभा सत्र से मतलब है। तेजस्वी यादव यूरोप में है, ये बात की जानकारी सबको है। राष्ट्रीय जनता दल का कोई बड़ा नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। भाई वीरेंद्र से कैसे कैसे हमने पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि सब लोग यहाँ तेजस्वी यादव भाई वीरेंद्र है, सब लोग मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे, जिताएंगे। लेकिन सत्ता पक्ष तो सीधे कह रहा है। अशोक चौधरी की प्रतिक्रिया आपने सुनी, 4 महीना बाहर रहे, क्या फर्क पड़ता है, रहने दीजिए, और अच्छी बात है। तो ये नई बात नहीं है। तेजस्वी यादव इससे पहले भी विधानसभा सत्र के दौरान नहीं रहे। तेजस्वी यादव इधर लगातार सत्ता पक्ष करा कि वो कब पटना में रहे। 2 दिन रहते हैं, 10 दिन 12 दिन कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली रहते हैं। तो सीधे तौर पर एक गंभीर आरोप लग रहा है तेजस्वी यादव पर सत्ता पक्ष के द्वारा कि पार्टी नेता विहीन हो गई है, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विहीन हो गया है। और इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी बड़ा नेता बोल नहीं रहा, प्रवक्ता तक की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हमने बहुत प्रयास किया, बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो दीपक, परिस्थिति यही है, तेजस्वी गायब हैं, सत्ता पक्ष मजा ले रहा है, विपक्ष कह रहा है कि हम लोग एकजुट है, हम लोग चुनाव जीतेंगे, लेकिन नेता विहीन ठीक है चुनाव प्रचार हो रहा है, यह सत्ता पक्ष का कहना है। ठीक। एग्जाम्पल ये भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिनों तक बैठ के गए, यहाँ रणनीति बनाई, लेकिन तेजस्वी यादव लापता है। अब देखना है 26 तारीख को उन्हें आना है। अब 1 या 2 दिन हमें लग रहा है चुनाव प्रचार करेंगे। देखना है चुनाव प्रचार का प्रसार क्या रहेगा और रेखा गुप्ता की स्थिति क्या रहेगी। चलिए ठीक है मरगूब जी, नज़र बना के तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, बीजेपी ने पूरी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है, लेकिन आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से खामोशी अभी तक बरकरार है।